आपके द्वय चरण में है मेरा नमन। भव्यों को मिलती शरण जहाँ वह समव शरण कहलाता है। सहस पंचधनु पर नभ में सुरपति ही रचवाता है। स्यादिवादमय अनेकांतमय प्रभु की कीर्ति है वाणी। वंदन अभिनंदन है मेरा स्वीकारो मां जिनवाणी। वंदन अभिनंदन है मेरा स्वीकारो मां जिनवाणी। छांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोकहिते हेतुम। शुभधाम निधातारम वंदे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम। वंदे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम। ज्ञान की मानव है ध्यान की मिसाल तुम। ज्ञान ध्यान का प्रसाद मुझे भी तो चाहिए। करुणा की स्रोत माता क्षमा की लहर तुम। मेरे उर ज्ञान का अलख जगाइए। निरभिमानी हो महान प्रखर प्रवक्ता है जान। निरभिमानी हो महान प्रवक्ता प्रखर प्रवक्ता जान। अंतर्वासिता का मुझे पाठ पढ़ाइए। वंदना हजार माता चरणों में बार बार। वंदना हजार माता चरणों में बार बार। उसी वंदना के हेतु पाद द्वय चाहिए। उसी वंदना के हेतु पाद द्वय चाहिए। उसी वंदना के हेतु पाद द्वय चाहिए। जी बोले देवादिदेव का जराट आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव का झाराट महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। पर्वराज महापर्युषण पर्व की। उत्तम सत्य धर्म की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। परम पूजनीय गिरनार गौरव आचार्य परमेश्वरी आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। परम पूजनीय सिद्धांत बाल पंचाणी भारत गौरव गणनी अरिकमा विशुद्धमती माता जी की। परम पूजनीय ब्रह्म विद्या वाचस्पति पट्टगण्य हरिका विज्ञमती माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की। आरिका संघ की। परोक्ष में विराजमान परम पूजनीय गणनी गुरु माँ विशुद्धमती माता की पावन सी चरणों में नमन अभिवंदन। साक्षात मंचासीन विराजमान परम पूजनीय प्रज्ञा पद्मनी पट्टगण्य हरिका विज्ञमती माता जी के पावन श्री चरणों में वंदन अभिवंदन नमन। मंचासीन आर्य चुल्लिका माता जी, आदरणीय पंडित जी साहब, उपस्थित महामनीषी आत्माओं, पर्वराज पर्युषण का आज पंचम दिवस है। क्योंकि क्रोध का अभाव हुआ, मान का अभाव हुआ, माया का अभाव हुआ और लोभ का अभाव हो चुका है सभी के साथ। और आज उन सारे कसायों के अभाव में क्षमा मार्दव आर्जव और सोच धर्म ने अपना स्थान लिया होगा। ये अपने अपनी सरलता अपने आप समझ सकते हैं। आज हमारे बीच में है उत्तम सत्य धर्म। आचार्यों ने अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से सत्य धर्म की व्याख्या की है और असत्य का भी विवेचन किया है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है, कल सुना था, क्योंकि कहते हैं पढ़ते हैं 12 भावना में दान बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। सबको याद है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ
दाम बिना निरे धन दुखी तृष्णा बस धनवान 20 लाख की लोटरी खोल दे भगवान। सोच धर्म के अभाव में लोभ का प्रवेश प्रत्येक मानव के अंदर आ गया है, क्योंकि देखा जा रहा 9:45 बज रहे हैं और अभी धर्म की पूजाएं चल रही हैं। प्रवचन नगण्य हैं, प्रवचन का कोई महत्व नहीं है। पूजा का महत्व होता तो जल्दी उठते, 6:30 बजे 7 बजे अभिषेक होता, वह 6 बजे अभिषेक चालू हो जाना चाहिए। कहाँ प्रवचन का महत्व? आ जाएंगी माता जी, सीधी सादी हैं, संग सीधा सादा है, जब बुलाओ तब तैयार आ जाती हैं। लेकिन ये श्रावकों का कर्तव्य नहीं होता है। श्रावकों का कर्तव्य ये होता है कि जो आया है पहले उनको सम्मान देना है, अपना काम आगे निपटाना है, पीछे निपटाना है। आप समझते नहीं हैं कितनी माता जी के अंदर विशालता है कि आपके सामने इतना समय होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलती हैं। हम जैसे उदंड लोग हैं जो बोलते रहते हैं, लेकिन क्षमा गुण की धारी जो साधु हैं और ये माता जी हैं जो कुछ नहीं कहती हैं, हम सरीके होंगे तो उठ करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उठ के नहीं जाएंगे, वैसे माता जी के आदेशानुसार चलेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए समय का कि जब साधु आया है और प्रवचन होना है, उसके बाद पूजाएं धर्म की स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखना, आज सत्य धर्म का दिन है, क्योंकि कहा गया है क्या कहें मानो, कपड़े हो गए छोटे लाज कहाँ से आए। क्या कह रहे हैं? कपड़े हो गए छोटे लाज कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रेड की ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का रूप कहाँ से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के विद्या कहाँ से आए, भोजन हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहाँ से आए, प्रोग्राम हो गया किटी पार्टी टीवी मोबाइल का संस्कार कहाँ से आए, आदमी हो गया पैसे का दया कहाँ से आए, खर्चे हो गए हाई फाई बरकत कहाँ से आए, भक्त हो गए स्वार्थी भगवान कहाँ से आए, और वाणी हो गई असभ्य सत्य कहाँ से आए, वाणी हो गई असत्य सत्य कहाँ से आए। क्योंकि सत्य का धर्म का दिन है। जब असत्य को उठा करके देखते हैं तो साक्षात देखते हैं कि जिनका सिंहासन आकाश में आधार दिखाई देता था और थोड़ा सा असत्य भाषण किया और आसन धराशायी 7वें नरक के अंदर चला गया। आज असत्य बोलते तो नहीं अपन लोग, क्योंकि जमाना है स्माइल स्टाइल और मोबाइल। जमाना है स्माइल स्टाइल मोबाइल। स्माइल नहीं हो तो सामने वाला पसंद नहीं करेगा, स्टाइल नहीं हो तो भी पसंद नहीं करेगा, और हाथ में मोबाइल नहीं हो तो जिंदगी बेकार है ना। जिंदगी बेकार। 1 2 3 4 मोबाइल साथ में रहते हैं आजकल। तो एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा लग जाता, दूसरा नहीं लग रहा तो तीसरा लग जाता है। क्योंकि कहा गया है कि मोबाइल जब बात करते हैं तो झूठ भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। बैठे हैं धर्मशाला में और किसी का फोन आया, भाई कहाँ पे हो? बोले प्रवचन सभा में हूँ, माता जी के पास बैठा हूँ। अथवा कहीं जा रहे हो और किसी ने बुलाया है, जाने में आधा घंटा नहीं, अभी आया 10 मिनट में। यह है मोबाइल साक्षात झूठ बोलने वाला इंसान। देखने में आता है जो सामने वाला सोच रहा कि वास्तव में 10 मिनट में आने वाले हैं, और 10 मिनट क्या क्या आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कमाल के नखरे तेरे अजब की स्टाइल हैं। आप लोगों के लिए नहीं है ये पंक्तियां। कमाल के नखरे तेरे अजब की स्टाइल हैं। नाक पोंछने की तमीज नहीं लेकिन हाथ में मोबाइल है। नाक पोंछने की तमीज नहीं लेकिन हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल का सब अच्छी तरह से
अपना अधिकार रखते हैं, अपनी बात करते हैं, चाहे उसमें झूठ हो सत्य हो, और अधिकतर जहाँ कहीं जाना हो तो असत्य का ही प्रयोग होता है। लेकिन हमारा सत्य धर्म ये कहता है कि एक रचना इंद्री है, इंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन जिसमें रचना इंद्री और स्पर्शन इंद्री मुख्य होती हैं। क्योंकि वीणा के तार ढीले होते हैं तो भी वीणा नहीं बजती हैं, कसे हुए होते हैं तो भी नहीं बजती हैं। जो विशेषज्ञ होता है वीणा बजाने वाला, वो न तार कसे हुए लगाएगा न ज्यादा ढीला करेगा, वो उसी तरह के तार लगाएगा जिस तरह से वीणा अच्छी तरह से बज सके। यदि ज्यादा कसे होंगे तो तार टूट जाएंगे, और ज्यादा ढीले होंगे तो जिस संगीत को गाना चाह रहे हैं वो संगीत का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। यही तो संगीत के साथ साथ हमारे जीवन का वीणा का महत्व है। जीवन में मोक्ष रूपी वीणा तक पहुंचना है तो वीणा के बजाय एक वाणी का अच्छा सदुपयोग करना है। क्योंकि वीणा तो बज कर के रह जाएंगी, लेकिन वाणी पर भी अधिकार है एक मन का। क्योंकि मारुत को पकड़ा जा सकता है, हवा को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इस मन को नहीं पकड़ा जाता है। क्योंकि मन सब पर असवार है, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वो लाखन में एक। मन के असवार बहुत कम लोग मिलेंगे। गुप्तियों में मनोगुप्ति, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, और इंद्रियों में रसना इंद्री। रसना इतनी बहुत बड़ी इंद्री है, क्योंकि कहाँ एक रसना इंद्री बड़ी है, एक स्पर्शन इंद्री बड़ी है। दोनों 4-4 अंगुल की हैं, लेकिन इन 4-4 अंगुल की इंद्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि रसना इंद्री चखती भी है, बकती भी है, खाती भी है, सुनाती भी है, चाटती भी है, डांटती भी है, घुर्राती भी है, चिल्लाती भी है, और अपना भी बनाती है और पराया भी कर देती है। क्योंकि शब्द वह जादूगर है, वाणी वह जादूगर है, वह एक सा मशीन है कि अंदर से पूरा का पूरा वास्तविक इतिहास बदलवा लेती हैं। क्योंकि जब मीठे वचनों से बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, तो अपने आप अपने अंदर की जितने भी अच्छे बुरे उद्गार होंगे सारे व्यक्त कर देंगे। और एक वाणी वह है जो भाइयों के प्रेम को, सास बहू के प्रेम को, ननद भाभी के प्रेम को दरार पटका देती हैं, दीवार खड़ी कर देती हैं। क्योंकि द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं। वाणी थी और उस छोटे से शब्द ने एक महाभारत का काम कर दिया। महाभारत की रचना होती या नहीं होती, पांडव पुराण की रचना होती न होती, यदि द्रौपदी नहीं होती तो, और केकई नहीं होती तो रामायण की रचना होती कि ना होती। केकई ने कह दिया मेरे पुत्र को राज्य चाहिए, और जिसको राज्य गद्दी दी जा रही है उसके लिए क्या कहा, वह राज्य गद्दी के अधिकारी नहीं, राज्य गद्दी का अधिकारी मेरा पुत्र होगा। और राम को जो चाहो सो करो, मैं नहीं कहती हूं, लेकिन राज्य गद्दी का अधिकारी मेरा पुत्र होगा। यदि भरत के लिए राज्य नहीं मांगा जाता तो रामायण की रचना किस प्रकार होती। इतिहास भरे पड़े हैं इन्हीं शास्त्रों में, सत्य के असत्य के। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि आज का व्यक्ति असत्य किस तरह बोलता है, उन्हें 4 भागों में विभक्त किया है। एक जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से हैं, फिर भी उसे नगण्यता कर देना कि नहीं है। एक नहीं है फिर भी है कह देना, जैसे साक्षात मोबाइल का उदाहरण चल रहा। एक जो है उसको विपरीत रूप से कहना, गाय को बैल, बैल को गधा, यानी जो मन में आए कहना, रात को दिन, दिन को रात्रि। चौथा सत्य बताया है कि गर्हित वचन बोलना, झूठ वचन बोलना, असत्य वचन बोलना, सावध्य वचन यानी पाप सहित, और अप्रिय वचन बोलना। इन तरह से आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 4 प्रकार के असत्य की परिभाषा की है। लेकिन आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने
जनवधि सम्मद ठवना नामे रूबे पड़ुच्च व्यवहारे संभावनाएं भाई उपमाए 10 विहम सत्यम। 10 प्रकार की जनवध सत्य, संभावना सत्य, रूप सत्य, उपमा सत्य, प्रति सत्य, इस प्रकार के सत्य की परिभाषाएं कर दी। क्योंकि चावल एक प्रकार के होते हैं लेकिन देशों देशों की भाषा होती है। कहीं चोरू कहे जाते हैं, कहीं भात कहे जाते हैं, कहीं चावल कहे जाते हैं। ऐसे भाषा एक होने के बावजूद भी अलग अलग देशों में अन्य अन्य प्रकार के शब्दों में बोला जाता है। तो ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 10 सत्य भाषाओं का वर्णन कर दिया। और भी अनेक उभय रूप है, अनुभय रूप है, 9 प्रकार की अनुभय भाषा है। अनेक प्रकार भाषाओं के वर्णन आचार्यों ने अनेक प्रकार के शास्त्रों में किए हैं। और जहाँ सत्य की बात आती है अथवा सम्यक्त की महिमा आती है, उपगोहन की महिमा आती है, तो देवतागण भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने प्रसन्न होकर के स्वर्गों में चर्चा करने लगते हैं कि भाई आज वर्तमान में मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अमुक अमुक व्यक्ति इस तरह का है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, कौतूहली होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता और विश्वास नहीं होने के कारण वो उनकी परीक्षा लेने आ जाते हैं। अनेकों अनेकों जीवों की परीक्षा हुई है। उदयन राजा की परीक्षा हुई है, श्रेणिक राजा की परीक्षा हुई है, सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा हुई है, और इसी तरह परीक्षा हुई है हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र राजा की भी परीक्षा हुई है। आज वर्तमान में सही सत्य धर्म का पालन करने वाला है तो हरिश्चंद्र है। जो कह देता है वो सत्य कहता है और कहने के बाद शब्दों को पलटता नहीं है। जो कह दिया वो कह दिया। तो एक कौतूहली देव आ गया और सपने में, जागरण में नहीं, सपने में आ गया और आने के बाद कह दिया कि मुझे राज्य चाहिए। बोले ले लो। जब जागृत अवस्था हुई तो सपना का ध्यान आया कि मैं राज्य दे चुका हूं। कौतूहली देव आकर के राज्य मांगता है और हरिश्चंद्र सत्यवादी राज्य के पूरे सत्ता को उसे सौंप देते हैं। और सौंपने के बाद खुद का क्या हाल होता है? एक हरिजन के यहां बिक जाते हैं, माँ और बेटे दूसरी जगह बिक जाते हैं। और बिकने के बावजूद अब जब दूसरों के यहाँ बिकते हैं तो उसके नीचे रहना पड़ता है। क्योंकि आज की महिलाओं से कहो कि समय पर आओ तो नहीं, लेकिन याद रख लेना शास्त्रों में कहा गया है जो आज जान करके घर के पाप अधिक करते हैं, घर वालों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, घर वालों की पूरी चाहे रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा, गरम रोटी बना करके खिला रहे हैं, चाय बना करके पिला रहे हैं, आने वाला समय उन्हें उन्हीं के नौकर चाकर बना देता है। क्योंकि आज जान करके कर रहे हो, आने वाला समय आपको मजबूर कर देगा कि बेटा बनो नौकर चाकर। आप करो, पहले स्वेच्छा से करते थे, अब दबाव से करो। तो जिसके यहाँ जो चला जाता है उनको किस तरह रहना पड़ता है? जो ऊपर वाला आदेश करे, जैसा कहें उस तरह का काम करना पड़ता है। कुछ पंक्तियां, जब वो उस बेटे की माँ, रोहित की माँ घर का काम करती हैं और बेटा बगीचे में फूल लेने जाता है। क्योंकि देव शक्ति के माध्यम से सब क्रियाएं चल रही थी, तो देव के अंदर, कल माता जी ने बताया था 4थे अध्याय के अंदर, देव कौतूहली भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। जो कौतूहली होते हैं वो कुछ भी क्रियाएं कर सकते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो अच्छी भावना से युक्त होते हैं। तो क्या हुआ? भारी कष्ट हैं मुझे पर आज रे, राज छूटा फूटा है भाग्य रे, मेरा लाल गया था भाग में, उसे डस गया काला नाग रे। कौन कह रही है?
उस रोहित की माँ रो रही है, हरिश्चंद्र की पत्नी रो रही हैं कि मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ आ गई, और कहाँ आने के बावजूद मैं पानी भर रही हूँ, चकिया चला रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, बेटे को फूल लेने भेजती हूँ। अब फूल लेने गया तो एक काले नाग ने डस लिया। अब काले नाग ने डस लिया तो क्या होगा? क्या गा रही हैं अपने शब्दों में? कोई तो सुन लो मेरे भाई, कोई तो सुन लो भाई मेरे, मैं हूँ एक दुखियारी। पति गया और गया है बेटा, हाय किस्मत की मारी। ये कर्म बड़े बलवान हैं, हुआ वीरान ये जीवन भाग रे। मेरा लाले गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। क्या कह रहे हैं अपने शब्दों में? हे भाइयों, हे सज्जन पुरुषों, हे दयालु आत्माओं, मेरी दुखियारी की पुकार सुन लो। मैं एक महाराजा की महारानी थी और आज मेरे ऊपर इतना संकट आ गया है, इतने विपद के बादल मंडरा रहे हैं कि एक अकेली हूँ, नीचे काम करती हूँ, दिन भर बोझड़ होती हूँ, जो कुछ आदेश ऊपर वाले करती हैं सारे आदेशों में चलती हूँ। लेकिन आज उस आदेश का पालन करते करते भी इतने बड़े भाग्य, इतने बड़े पाप कर्म का उदय आया कि मेरा जो अबोध शिशु था, छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को काले नाग ने डस लिया। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या करती हैं? रोती बिलखती, मरता क्या ना करता, जिसके नीचे उसका काम भी करना पड़ रहा है और बेटों को भी संभालना पड़ रहा है। मालकिन आती हैं और हाथ पकड़ती हैं, बोल उठ काम कर। अरे बोले तू काम करने की देख रही है, मेरे बच्चे को देख रही है। मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया है और तुझे काम दिखाई दे रहा। कुछ कहने में तुम्हें हिचकिचाहट भी नहीं आ रही है कि एक माँ का बच्चा स्वर्गवास हो जाए, जीवन से चला जाए, उस माँ की क्या हालत होती है और तुम ऊपर से डांट लगा रही हो। लेकिन बोलती हैं, बच्चे की हालत देखती हैं तो आंसू बहाने लगते हैं। खिसकती खिसकती किसी को सहारा बनाकर वहां पहुंच जाती हैं जहां क्रियाएं करनी है। लेकिन क्रिया करने से पूर्व क्या होना है, ये भी तो भाग्य परीक्षा ले रहा है। अपने पति के पास पहुंचती हैं, क्योंकि अपना पति वो भी नहीं जानती है कि मेरा ही पति है ये। लेकिन जब पास में जाती हैं तो पति कहता है, रो रही हैं, सुबक रही हैं, बच्चे को गोदी में ले रखा है, कंधे पे लिटा रखा है और सिसकियाँ भरती भरती जाती, अकेली बढ़ती जा रही हैं। और जब उसके पास पहुंचती है तो कहती हैं, सामने वाले ने पूछा, भाई क्या कारण है? मुखड़े से दूर करके तुम साड़ी, सूरत देखा दो अपनी है, रुदन करो शमशान में क्यों तुम, कौने पुरुष की पत्नी है। परिचय में चाहूँ थोड़ा आपसे, फिर पूर्ण करूँगा मांग रे। मेरा लाले गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। कुंवर रोहिता जी आप का स्वामी, मैं तारावती रानी हूँ। समझ लो नाथ अनाथ हुई हूँ, मैं कैसी महारानी हूँ। कर दो कृपा करी दो कृपा महाराज रे, मेरे हृदय में जल रही आग रे। मेरा लाल गया था बाग में, उसे डस गया काला नाग रे। और जब आवाज़ सुनती है पति की तो पहचान लेती हैं कि अरे ये तो मेरे ही पति हैं, लेकिन आज हरिजन के यहाँ और शमशान घाट में बैठे हुए हैं।
कहाँ राजगद्दी पे राज्य का संचालन कर रहे थे, और आज शमशान घाट में क्या है? कौन से दिन हैं? कहाँ वो दिन थे कि सभा लगा करके अनेक सभासद इनके नीचे बैठते थे, और आज ये शमशान में। लेकिन फिर भी साहस करके कहते हैं कि ये मेरे पति हैं। पति देव, बड़ा अनर्थ हो गया, तुम कहाँ चले गए, मैं कहाँ चली गई, और मैं तो गई कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरा ये लाल जिगर का टुकड़ा ये भी मुझसे चला गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस यही प्रार्थना करती हूँ स्वामी कि मेरे हृदय में आग भयंकर जल रही है, भयंकर लपटें उठ रही हैं दुख की, दर्द की, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। न आप कर सकते हो, न मैं कर सकती हूँ, लेकिन दया की दृष्टि इतनी बना दो, जिस कार्य पे आप नियुक्त हुए हो उस कार्य के लिए मुझे मजबूर मत करो, मुझे आगे बढ़ जाने दो। बस यही आपसे अपेक्षा और भीख मांग रही हूँ कि मेरी अपेक्षा को स्वीकार कर लो, मेरी अपेक्षा को उपेक्षा में मत बदलो। जब तारावत की बात सुनते हैं तो क्या कहते हैं? चौकीदार बना मर घटिका, टैक्स बिना नहीं जाने दूं, पक्का अपनी जुबान का तारा, कदम न आगे बढ़ाने दूं, चाहे रोले तू कितनी फूट फूट, ये दृश्य बना काला नाग रे, मेरा लाल गया था बाग में, उससे डस गया काला नाग रे। साड़ी के बदन पर मेरे ना दूजा कोई पटे हैं, जानो सब प्राणेश्वर तुम तो लीनी भाग्य ने कर बटे हैं। हाय अबला की यह लाचारी, बिलखे चरणों पति लाग रे, मेरा लाल गया था बाग में, उसे डस गया काला नाग रे। अब क्या करें प्राणेश्वर, मेरे स्वामी, तुम सब कुछ जानते हो कि स्त्री की मजबूरी क्या होती है। मेरे सिर पर कहाँ से कपड़े, अब मैं महारानी थोड़ी हूँ जो मेरे आगे पीछे कपड़े घूम रहे हो। जब मैं महारानी थी तो मेरे कपड़ों की कोई गिनती नहीं थी, और आज मैं महारानी की जगह हेरानी में आ गई हूँ। अब मेरे पास एक साड़ी के अलावा दूसरा कपड़ा भी नहीं है। मैं क्या दूँ आपको? आप टैक्स मांग रहे हो, उस टैक्स में क्या दूँ? पैसे तो जाने दो, जब कपड़ा ही मेरे तन पर पूरे नहीं हैं तो टैक्स में क्या दे सकती हूँ? लेकिन हरिश्चंद्र ने क्या कहा? जो चाहो सो कर लो। तारा, तुम भी समझती हो कि मैं जुबान का पक्का, यदि जुबान का पक्का नहीं होता तो मेरे राज्य को कोई हड़पने वाला नहीं था, किसी के अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन मैं जुबान का पक्का था, इसलिए मैंने राज्य को आसानी से दे दिया। और आज जिसके नीचे काम कर रहा हूँ, जहां मैं बिका हूँ, उस जुबान का भी मैं पक्का हूँ। तारा, तुम कितनी रो लो, कितनी मेरे चरणों में पड़ जाओ, और कितने आंसू बहा लो, कितनी भगवान से पुकार कर लो, लेकिन मैं सुनने वाला नहीं हूं। तुम्हें टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। अब क्या कहती हैं हरिश्चंद्र? अर्ध चीर से बदन को ढक लो, दे दो अर्ध चीर से बदन को ढक लो, दे दो कर में जो मेरा लाल गया था बाग में, उसे डस गया काला नाग रे। अर्ध चीर से बदन को ढक लो, दे दो कर में जो है शेष, सिवा ने कोई उपाय है इसके, यही एक बचाव शेष। चले चाले ने कोई यहाँ पर, या फिर छोड़ो बेटे से राग रे, मेरा लाल गया था बाग में, उसे डस गया काला नाग रे।
कैसे छोड़ूं बाल शिशु को, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुली पलायन दया तुम्हारी, आई मुझ पर, यह आया मुझ पर दुखड़ा है। हे प्रभुवर तू सुन ले पुकार रे, इनका बच्चे से करे अनुराग रे। मेरा लाल गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। क्या कहा कि तारा समझो, तुम भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ। जब दोनों ही मजबूर हैं तो मजबूरी में क्या किया जाता है। तेरा बेटा चला गया और मेरा यहाँ पे नियम है, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी है। एक काम करो, तुम भी हटना नहीं चाहती और मैं भी दृढ़ रहना चाहता हूँ, तो साड़ी का आधा चीर करो, जिससे आधे से बदन को ढक लो और आधा मुझे फाड़ करके टैक्स में दे दो। क्या कर रही हूँ प्रार्थना भगवान से, भगवान क्या हो गया आज इनको, अब इनका कम से कम बच्चे से ही अनुराग कर दो, तो शायद इनका मन पिघल जाए, अंदर का हृदय पिघल जाए, और हृदय पिघल जाएगा तो शायद मेरी साड़ी फाड़ने की मुसीबत सामने नहीं आएगी, नहीं तो फाड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या करती है, क्या कर रहे हो, एक सत्य के कारण ही तो छूटा है अयोध्या नगर। छूटे राज पाट तुम दोनों, भटक रहे हम दर दर दर। ध्वज सत्य का मैं फहराऊंगा, करने पड़े प्राणों का त्याग रे। मेरा लाल गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। निज पर के दो भाग, निज पट के दो भाग है करके, एक पति कर में थमाया है। लो स्वामी अपना प्रण पालो, संसार की अद्भुत माया है। हे त्रिभुवन के त्रिपुरारी, सच जाने धरा ये विराग रे। मेरा लाल गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। जब खड़ी खड़ी परेशान हो जाती हैं, और इतनी परेशान हो जाती हैं कि कौन सुने, कोई सुनने वाला हो तो उसे कहा जाए। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, सिर्फ आंसू बह रहे हैं और बच्चे का मृतक शरीर सामने लेटा हुआ है, सामने पति अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि आगे एक कदम नहीं रखने दूं, तो नारी जाति मजबूर हो जाती है। मजबूर होकर के अपनी साड़ी को आधी फाड़ती हैं, आधी से अपने शरीर को ढकती हैं और आधी अपने स्वामी के चरणों में रख देती हैं कि अपना नियम पालो, प्रण पालो और अपने काम को संभालो। हे भगवान, सत्य कहा है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जब पुण्य होता है तो सब आगे पीछे घूमते हैं, और जब पाप होता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। आज मेरे स्वामी थे, मेरे स्वामी मेरे अपने नहीं रहे, तो मैं किससे अपेक्षा करूं। सच कहा है कि जिन साधुओं ने इस संसार को असार जान करके बैराग धारा है, बिल्कुल सच सही समझ करके धारा है। अब क्या कर रहे हैं, जाओ तारा तुम यहाँ से जाओ, कार्य में मन को लगाओ। कैसे भी दिन मिले देखने, समता से सहती जाओ। हो धैर्यशाली लाखों में, करो बच्चे का अपने दाग रे। मेरा लाल गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। हे अखिलेश्वर, हे परमेश्वर, कैसे दुखों से बचना है। सत्य धर्म ना टूटे दामन,
ऐसी पगडंडी रचना है। सिल सत्य रहे मम पास में, जीवन चादर रहे बेदाग रे। मेरा लाल गया फूल लेने, उसे डस गया काला नाग रे। क्या हुआ जब आधा चीर अपने हाथ में देख लेते हैं रेशम, तो कहते तारा जाओ अब तुम निसंकोच जाओ और अपने बच्चे का दाग करो। और दाग करने के बाद मैं अच्छी तरह से समझ गया कि तारा तुम वास्तव में एक ऐसी स्त्री हो जो लाखों में एक हो, धैर्यशाली हो। मेरा अभाव हो गया, बेटे का अभाव हो गया, फिर भी अपने शब्दों से मेरे पास बार बार निवेदन करती रही। और बार बार निवेदन करने के बाद जब मैंने नहीं माना तो तुमने अपना जो पास में था उसमें से टैक्स के रूप में भी दे दिया। धन्य हो, धैर्यशाली हो। फिर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान कुछ भी हो जाए, हे अखिलेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, चाहे मेरा बेटा चला गया, आज बेटा गया, कल महारानी तारावती चली जाए, लेकिन मेरा शील धर्म, मेरा सत्य धर्म मुझसे अलग नहीं हो पाए। इसी सत्य धर्म के साथ जब थोड़ा समय निकलता है तो वह बेटा भी जिंदा हो जाता है, अपना राज्य भी वापस मिल जाता है। और राज्य मिलने के बाद पुनः अयोध्या नगर में आ जाते हैं और अयोध्या नगर में आकर के पुनः जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में हो जाते हैं। तो आज का सत्य धर्म यही कहता है कि असत्य का परिहार करना है और झूठ को छोड़ना है। लेकिन आज झूठ पहले और सत्य बाद में, लेकिन सत्य धर्म को अपनाएंगे तो झूठ अपने आप छूटता चले जाएगा। आइए सत्य धर्म को अपनाएं और झूठ से बचे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ बोले उत्तम सत्य धर्म की परम पूज्य गणनीय यारिका माँ विशुद्धमती माता जी की, परम पूजनीय पट्ट गणनीय यारिका विज्ञमती माता जी की।